राधे श्याम। हर हर महादेव। जय श्री राम। हमारे भारत की कुल आबादी लगभग 140 करोड़ है, जहाँ से भी अधिक। उस 140 करोड़ में से 70 करोड़ माता बहनों की आबादी है, यानी औरतों की आबादी है। 70% पुरुषों की, भाई है ना, जो भी होंगे भाई लोगों की होगी। मर्दों के बारे में जो ब्रह्मचर्य पालन के बारे में सब कोई बात करता है, और जहाँ तहाँ कभी ना कहीं कोई ना कोई करता रहता, होती रहती है। पर औरतों के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में कोई बात नहीं करता कि औरतों को, माताएं हैं, बहनाएं हैं, उनको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं कभी कभी माताओं के, बहनों के। कुछ तो बोलते हैं कि कुछ दिन पहले मुझे बोला था कि आप औरतों के स्त्री ब्रह्मचर्य के बारे में बात नहीं करते हैं, और मैं लिखता रहा, उन कमेंट को देखता रहा, पढ़ता रहा कि क्या क्या किसका क्या है। और जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स एक तरह के एक टॉपिक पे बहुत सारे हो जाते हैं, तब जाके मैं उस पर वीडियो लाता हूँ। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों का जानने का वो क्या है। तो एक माता जी ने बोला था, अभी कल वाला बता देते हैं, कि आप इस चीज़ पर भी वीडियो बनाइए, बताइए कि स्त्री किस तरह से ब्रह्मचर्य पालन करे, या स्त्री को किस तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। तो कुल मिला के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्त्री किस तरह से ब्रह्मचर्य पालन करे, या एक स्त्री को किस तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। मैं बताऊं कि स्त्री को ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना चाहिए, उससे पहले मैं बता दूं ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा का संरक्षण है। हमारे भीतर जो भगवान की दी हुई एक ऊर्जा है, हमारा जो जीवन है, जीवनी शक्ति है, वो हमारे भीतर जो है वो ऊर्जा है। भगवान ने ऊर्जा तो दी, लेकिन इसी ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हमें कितने द्वार दे दिए? 11। 10 इंद्रियां, एक मन। ये सारे क्या है, मतलब एक ऊर्जा है, और उसको नष्ट करने के लिए जो द्वार हैं, वो उस ऊर्जा को नष्ट करने के लिए 11 हैं। एक मन है, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिया। तो जब मैं ब्रह्मचर्य की बात करता हूं, तो मैं सिर्फ काम की बात नहीं करता हूं कि अपने जो फीलिंग्स है, काम है, उसको कंट्रोल करने से ही ब्रह्मचर्य पालन होगा। वो अधूरा ब्रह्मचर्य पालन है। ब्रह्मचर्य पालन या पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन तभी होगा जब हम 10 इंद्रियों पर शासन करें। 10 हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो उनके साथ एक मन जो 11वां है, इन 11 को शासन में लें। जब ये हमारे शासन में हो, मतलब ये 11 जो द्वार हमारी ऊर्जा को नष्ट करने के, जब इन द्वारों पर हम अपने पहरेदार खड़े कर दें, वो हो गए नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र अध्ययन से, और कुछ और नियम जो मैं बता चुका हूं पहले। एक ब्रह्मचर्य पालन किस तरह से करना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो 15 पॉइंट्स हैं। उस वीडियो को इस वीडियो के मैं भी लगा दूंगा, और अभी इसमें भी बता दूंगा। तो जब हम क्या करते हैं, 11 द्वारों पर शासन करते हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके साथ एक मन, इन 11 द्वारों पर जब हम शासन करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य पालन। मतलब इन 11 द्वारों पर जब हम शासन करते हैं, अपने नियम में लेते हैं, ये हमारी इच्छा अनुसार चलते हैं, ये नहीं कि मन माने कुछ भी हो रहा है। हाँ, जो काम, जो एक हमारे शरीर का अंग जननेंद्रिय है, सबसे अधिक ऊर्जा जो नष्ट होती है ना, वो जननेंद्रिय से होती है। सबसे अधिक ऊर्जा नष्ट जननेंद्रिय से होती है। लेकिन कोई कहे कि सिर्फ जननेंद्रिय से ही ऊर्जा नष्ट होती है, ये मूर्खता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देखने से, दिन भर देखना, पूरा घूमना बाजार में, शाम को सर्द आंखें दर्द करने लगेंगी। आंखों से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, सांस लेने से ऊर्जा नष्ट होती है, बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है, हाथों से क्रिया करने से, चलने से ऊर्जा नष्ट होती है। और मैंने बता दिया, सबसे जो मुख्य हमारी ऊर्जा को जो नष्ट करने का एक द्वार है, वो जननेंद्रिय है। काम, संभोग, फिजिकल रिलेशन जब हम करते हैं, जहाँ ब्रह्मचर्य, हस्तक्रिया, जहाँ गंदी वीडियो देखते, कैसे भी हम ब्रह्मचर्य को, हमारी जो ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, उसको नष्ट करते हैं, वो ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। हमारे भीतर जो ऊर्जा है, मुख्य तौर से वो काम से, यानी जननेंद्रिय से नष्ट होती है। चाहे कि आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हो, चाहे हस्तक्रिया हो, गंदी वीडियो देखे, कैसे भी हो, जहाँ सपन दोष होता हो, या कैसे भी हो, वो है मुख्यतः। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी से होती है। तो मैंने बताइए 10 11 मन हमारा, क्योंकि 10 जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, वो हमारे मन के अधीन है।
तो जब मन भ्रष्ट हो जाएगा तो इंद्रियां भी भ्रष्ट हैं। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और उसके साथ मन पर शासन करना है। जब इस पर शासन हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ब्रह्मचर्य पालन। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब जब इन चीज़ों पर हम शासन करेंगे, मन पर, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों पर, तो हमारा जो जीवन होगा एक दिव्या जीवन होगा, एक पवित्र जीवन होगा। उसमें अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब होता है भगवान, पवित्र, दिव्या। और चर्या क्या होता है, मतलब आचरण, व्यवहार। हमारा जो आचरण होना चाहिए, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, हमारे जो दिन रोजमर्रा की क्रियाकलाप है हमारे जीवन में, वो पवित्र होना चाहिए, वो दिव्य होना चाहिए। मतलब उसका परिणाम क्या हो, उसका परिणाम होगा सृजन, उसका परिणाम होगा शांति, उसका परिणाम होगा सुख, उसका परिणाम होगा दिव्यता। और जहाँ दिव्यता होती है, जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ शांति होती है, वहाँ सुख होता है, वहाँ कल्याण होता है, वहाँ मस्ती होती है, वहाँ सृजन होता है, यानी सृष्टि का सृजन, निर्माण। जो ये तो ब्रह्मचार्य के बारे में बता दिया। अब बात आती है कि इसको संरक्षण करना है, बचाना है। तो मैंने बता दिया बचाना कैसे है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके साथ 10 हो गए, 11वां मन है, इन पर शासन करना है। शासन किससे करना है? सर्वप्रथम जो कोई साधन है, नाम जप भगवान का, उससे एक दिव्य शक्ति आती है, जिससे आप मन को कंट्रोल कर पाते हो। मन शांत होने लगता है, मन एकाग्रचित होने लगता है, यानी कंसंट्रेटेड होने लगता है, मन एक चीज पे फोकस होने लगता है। उसके बाद शास्त्र अध्ययन, सत्संग, क्योंकि जब आप किसी चीज बीमारी का पता होगा तभी तो इलाज करोगे, तो उसके लिए शास्त्र अध्ययन जरूरी है। सत्संग भी होना चाहिए, अच्छे लोगों का संग भी होना चाहिए, भोजन भी सात्विक होना चाहिए। इस तरह की चीजें मैंने बताया है, जो 15 पॉइंट है, बड़ा वीडियो उसमें आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे किया जाता है। अब जो बात है माता बहनों का कि स्त्री को ब्रह्मचर्य पालन क्या करना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करूंगा। मैंने जैसी चीज इसलिए शुरू की है कि लोगों को ऑथेंटिक चीजें बता दूं, जो जैसा है वैसा ही है। जब माता बहनों ने मुझे पूछा कि बहुत सारे लोगों का ऐसा शिकायत भी थी कि शास्त्रों में स्त्रियों के ब्रह्मचर्य के बारे में बात नहीं की गई, स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य के बारे में बात नहीं की है। मुझे भी लगा ऐसा होगा, लेकिन जब मैंने शास्त्रों को खंगाला, देखा, तो उनमें मुझे उदाहरण मिले कि आज तक ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो फिर आप जो कह रहे हैं कि इस शास्त्रों में स्त्रियों के ब्रह्मचर्य के बारे में बात नहीं की है, तो आपका जानकारी अधूरी है। ब्रह्मचर्य पालन एक जीने का तरीका है। आपको समझो, ब्रह्मचर्य पालन 2 तरह का होता है। एक होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य पालन, एक होता है संयमित ब्रह्मचर्य पालन। मैं बिल्कुल स्पष्ट करके, मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूँ। मैं वो शास्त्रों में जैसा पढ़ा वैसा ही नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कई लोगों को आ जाए, कई को ना आए, तो मैं इसके लिए स्पष्ट करके समझा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य पालन 2 तरह का होता है। एक होता है संयमित ब्रह्मचर्य पालन, यानी संयम में रह के, यानी भोजन भी खाओ, जैसे बोलते हैं ना कि संयमित रहे, भोजन करना चाहिए संयमित होकर, मतलब कंट्रोल्ड वे में, ना अधिक ना कम। तो संयमित ब्रह्मचर्य पालन का मतलब होता है विवाह करके ब्रह्मचर्य का पालन, यानी पत्नी पत्नी के ही साथ संबंध हो, और वो पशु वाला सिस्टम ना हो, बस संतान उत्पत्ति के लिए हो, जहाँ दो पति पत्नी है वो भ्रष्ट ना हो जाए, बस एक दूसरे के लिए ही, लेकिन बाकी जो व्यभिचार हो रहा है उस पर नियंत्रण करना है। इसको बोलते हैं संयमित, यानी कंट्रोल्ड वे में। दोनों वो पति पत्नी ब्रह्मचारी ही हैं जब उनका संबंध सिर्फ एक दूसरे से है, और उससे भोग के लिए नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को संभालने के लिए कर रहे हैं, जहाँ संतान उत्पत्ति के लिए कर रहे हैं। तो जब उनका जो फिजिकल रिलेशन है, जहाँ तो संतान उत्पत्ति के लिए, जहाँ एक दूसरे को संभालने के लिए, कभी कभी हमारी इंद्रियाँ बलवान हो जाती है, हमें परेशान कर लगती है, तो हमारा साथी है, पति पत्नी में विवाह किए हैं, साथी हैं, तो वो उस तरह से हम क्या करते हैं, संभाल सकते हैं एक दूसरे को। वो वाला आ गया दूसरा। एक ये आ गया ब्रह्मचर्य पालन, एक संयमित वाला ये आ गया। दूसरा आ गया नैष्टिक ब्रह्मचर्य पालन। नैष्टिक ब्रह्मचर्य पालन का मतलब होता है कि बचपन से कोई व्यक्ति जीवन के अंत तक फिजिकल रिलेशन की ओर ध्यान ही नहीं था, वो विवाह नहीं करता है, ब्रह्मचारी रहता है, यानी कुआरा रहता है, मैरिड नहीं रहता, और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, नैष्टिक रहता है, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 2 पद्धतियां आ गई। अब किस पद्धति में किसको जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है प्रवृत्ति पे। अगर कोई बचपन से ऐसा व्यक्ति है जिसका संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, अब वो गृहस्थ में जाके क्या करेगा, क्योंकि उसका बिल्कुल जरा भी इंटरेस्ट नहीं है उस संसारिक दुनिया में, तो वो क्या करेगा, वो अगर मान लो मैं ऐसा करता हूँ, मेरा संसारिक दुनिया में इंटरेस्ट नहीं, मैं विवाह कर लेता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लड़की आती है उसका संसारिक दुनिया वो नॉर्मल इंसान की तरह उसका है, पूर्व जन्मों के कारण संस्कार उसके वैसे हैं, मेरे पूर्व जन्मों के संस्कार ऐसे हैं कि मेरी प्रवृत्ति नहीं है संसार में, इन चीज़ों के प्रति आकर्षण ही नहीं है, तो अगर मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा तो मैं
मेरी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा ना, उसकी वजह से मेरा हो जाएगा, क्योंकि उसका संसार के प्रति आकर्षण है, मेरा नहीं है। तो संसार के प्रति आकर्षण होना या ना होना हमारे कर्मों का परिणाम है, संतों की कृपा का परिणाम है, भगवान की कृपा का परिणाम है। कोई बिरला ही एक व्यक्ति होता है जो बचपन से होता है, जैसे पूज्य श्री परमानंद महाराज जी देख लीजिए आप, उदाहरण है, बचपन से वो भगवती मार्ग पर चले तो अंत तक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन किया। लेकिन बाकी वाले कुछ लोग ऐसा ही कपड़ा पहन लिए, लेकिन मैं भीतर देख बात कर रहा हूँ, बाहर से कपड़ा पहन लिए साधु बन गया, अंदर काम करो सब कुछ है। तो उस स्थिति में क्या है होना चाहिए, जहाँ मैं साधु की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो उस स्थिति में हमें चाहिए गृहस्थ में जाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में अगर मान लो साधु ने ब्रह्मचर्य पालन किया, वो साधु बन गया कोई व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा अंदर काम करो सब कुछ है, साधु बन गया, 40 साल उसने साधना की, 40 साल बाद साधना करने के बाद अगर वो भ्रष्ट हो गया तो वो साधु कहलाएगा नहीं, भ्रष्ट पतन हो जाएगा उसका, क्योंकि वो गिर गया ना। लेकिन कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, साधना उतनी ही कर रहा है, साधु की तरह ही कर रहा है, लेकिन कभी काम ने परेशान किया, पति पत्नी हैं दूसरे एक दूसरे को संभालने के लिए, तो उसको अपराध नहीं लगेगा, वो पति पत्नी फिजिकल संबंध होगा उनका, तो वो क्या भ्रष्ट नहीं होंगे। तो ये दो पद्धतियां बनाई भगवान ने, जहाँ संतों ने, भगवान बोल सकते संतों ने, जहाँ शास्त्रों ने, कि इंसान का जीवन कैसे जिया जाए। एक तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन, मतलब जो जितना वजन उठा सकता है, जो जिस प्रवृत्ति का है, जैसे दूध एक है, कोई लड्डू खाए, कोई घी खाए, कोई मक्खन खाए, उसको जिसको जो खाना अपनी इच्छा अनुसार खा सकता है, अपनी कैपेसिटी अनुसार खा सकता है। मेरी कैपेसिटी अगर मैं 10 रोटी खा सकता हूँ तो मुझे 10 रोटी मिलती है, खा सकता हूँ। किसी की कैपेसिटी है 2 रोटी खा सकता है, तो उसकी 2 रोटी खाने की कैपेसिटी उसको 2 ही मिलनी चाहिए, तो वो वाला मार्ग चुनता है। जो व्यक्ति बचपन से संसार के प्रति जिसका आकर्षण नहीं है, वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन का निर्वाह करता है। और जिसका संसार के प्रति आकर्षण भी है, लेकिन भक्ति भी उसके मन में है, भक्ति की भगवान के प्रति आकर्षण भी है, जहाँ जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन शांति से बीते, सुख से बीते, प्रेम से रहे, मैं दुनियादारी के झंझटी संकट में, व्यभिचार में, पाप नहीं करना चाहता हूँ, जिसके मन में ऐसा विचार है, तो उसको चाहिए कि वो गृहस्थ आश्रम में जाए, संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करे। अब माता बहनों की बात करूं तो अभी तक मैंने इतने उदाहरण पढ़े ना, आप खुद पढ़ के देख लीजिए कि गूगल पे सर्च करके आपको आ जाएगा, इतने उदाहरण कि माता बहनों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, गृहस्थ धर्म में जाने के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया और कोई संतान उत्पत्ति नहीं की, भगवान का भजन किया। और कुछ तो ऐसी हैं जो कुंवारी रही, जिन में उदाहरण के लिए आपको कुछ नाम बता देता हूं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। मीराबाई ब्रह्मचर्य पालन किया ना, भगवान नारायण को, कृष्ण को प्राप्त किया ना। अनुसुईया माता ब्रह्मचर्य पालन किया ना, विवाह किया था लेकिन फिर भी ब्रह्मचर्य पालन किया, और उस ब्रह्मचर्य पालन के तप से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने का बालक बना दिया। और उसके बाद शबरी मैया ब्रह्मचर्य पालन किया ना, विवाह किया नहीं। इस तरह के बहुत गार्गी है, मैत्रेयी है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन किया और उनका जो जीवन का ध्येय था, जो लक्ष्य था, वो प्राप्त किया। इसी तरह बहुत सारे औरतों ने किया, लेकिन कम ही उदाहरण मिलते हैं स्त्रियों के। क्यों? क्योंकि समाज में स्त्री ना बड़ी है ना पुरुष बड़ा है, ना स्त्री छोटी है ना पुरुष छोटा है, ये दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिए को निकाल दो, जो संसार रूपी गाड़ी नहीं चलेगी। जो फिजिकल संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, भगवान ने इसलिए दिया क्योंकि सृष्टि चलानी है भगवान को। इस सृष्टि का क्रम जो होता है, 2 अपोजिट ही एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तभी जिस सृष्टि का सर्जन होगा, तभी जिस सृष्टि चलेगी, इसका जो कार्यक्रम है चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। उसके लिए भगवान ने जो व्यवस्था की, लेकिन उसमें उन लोगों के लिए भगवान ने छूट रखी जो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, जो बचपन से जिनका मन इस संसार के प्रति नहीं, वो अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिनके मन में थोड़ा सा काम क्रोध है, ये संसारिक प्रतिकर्षण है, लेकिन भक्ति भी है, तो वो विवाह करके जीवन जी सकते हैं। अब आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब माता बहनों की बात करते हैं तो ये समाज किस तरह का, जी आप भी जानते हैं। जब मैंने बता दी कि 2 पहिए हैं, कोई ऐसा व्यक्ति, या जैसे मैं मान लो मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ रिसोर्सेस हैं, मैं अपने हिसाब से जीवन जी सकता हूँ ना, फिर मुझे कौन बाधा करेगा, कौन रोकेगा। चाहे स्त्री हूँ, जब मान लो मैं स्त्री होता, मैं अगर अपना जीवन जी सकता हूँ, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा अपना घर है, मैंने अपने ठिकाना कहीं बना लिया अच्छे से, मैं अपना जीवन जी सकता हूँ, मैं जैसे जीऊँ, मैं मुझे कौन रोकेगा। मैं ब्रह्मचर्य चाहूँ तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ, जैसे भी रहूँ वैसे रहूँ। लेकिन जब ऐसी स्थिति नहीं होती है किसी व्यक्ति की, खासकर स्त्रियों की, तो फिर माता पिता जहाँ उसके रिश्तेदार क्या करते हैं, उसका विवाह करवा देते हैं और फिर वो उस तरह से जीवन चलते हैं, उस तरह से वो जीवन जीता है अपना और जीवन का यापन करता है।
ब्रह्मचर्य पालन का मुख्यतः उद्देश्य इसलिए है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसका संरक्षण किया जाए। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन में आपको एक चीज और समझनी है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है उसका दबाना ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, उसको दिशा देना। एक आपने एक रूल स्टेटमेंट पढ़ी होगी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदला जा सकता है। वैसे ही आपके भीतर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं करना है, उस ऊर्जा को दिशा देनी है। जो ऊर्जा आपकी काम, क्रोध, लोभ, संसार की बेकार की झंझटों में बर्बाद हो रही है उसको दिशा देनी है। अपने जीवन का एक लक्ष्य देना है। क्या लक्ष्य देना है? आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, कोई भगवान की ही प्राप्ति करना चाहता है, भगवान को छोड़ के कुछ नहीं करना है। आप संसार, काम, क्रोध में पड़ के क्यों जीवन बर्बाद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो भगवान की तरफ भजन करते करते चला जाएगा। और जिसका ब्रह्मचर्य पालन होगा तभी वो कुछ कर पाएगा। एक गाड़ी में तेल नहीं होगा, गाड़ी तो एक मीटर भी आगे तक नहीं चल पाएगी। वो तेल हमारे भीतर जो हमारी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को नष्ट होने के मैंने बता दिया 11 द्वार है, 11 तरीके से वो नष्ट होती है। तो उस 11 द्वार को हमने कंट्रोल करना है नाम जप से, शास्त्र अध्ययन से और सत्संग से। उसके बाद मैंने बता दिया 15 पॉइंट वाला वीडियो। अगर मैं वो 15 पॉइंट फिर से बताऊंगा तो वीडियो 4 घंटे का हो जाएगा। उसमें क्या है? उद्देश्य वही है कि हम सुखी जीवन। अगर किसी का भगवान प्राप्ति उद्देश्य है तो ब्रह्मचारी उससे चल सकता है। लेकिन कोई कहे कि ब्रह्मचारी ही रह के भगवान को प्राप्ति कर सकता है तो ऐसा भी नहीं है। शास्त्रों में मैंने उदाहरण देता हूँ आपको। राजा अम्बरीश की बात कर लो और राजा जनक की बात कर लो। इतने बड़े ज्ञानी थे ना कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि उनके पास ज्ञान के लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने विवाह किया था। हम संसार में जिसको भी पूछते हैं, महादेव पार्वती को देख लीजिए, सीताराम जी को देख लीजिए, राधे श्याम को देख लीजिए, कोई भी भगवान, लक्ष्मी नारायण को देख लीजिए, विवाह किया ना उन्होंने। वो उनको विवाह की क्या जरूरत थी? पर भगवान गीता में कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वो समाज के लिए उदाहरण बनता है, संसार उसको फॉलो करता है। तो भगवान ने श्रेष्ठ आचरण किए ताकि संसार उनको देख देख के चलता रहे। वरना भगवान कहते हैं अर्जुन को गीता में कि अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए इस त्रिलोकी में, मैं सब कुछ मेरा ही रचा है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि अगर मैं अकर्मण्य हो जाऊँ, मतलब मैं कर्म ना करूँ, तो संसार मुझे देख के निठल्ला बन जाएगा और जिस संसार पतन को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मुझे कर्म करना पड़ता है, अवतार लेने पड़ते हैं, लीला करना पड़ती है ताकि संसार मुझसे सीखता रहे बार बार। ऐसे भगवान ने हमें बताया कि संसार में हमें कैसे जीना है। स्त्री ब्रह्मचर्य के बारे में बात करूं, आप एक चीज आप ईमानदारी से सोचो। आप एक जब दवाई होती है, ब्रह्मचर्य पालन क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य पालन का मतलब हमारे भीतर जो ऊर्जा है उसका संरक्षण करना है। वो ऊर्जा स्त्री के बीच वही है, पुरुष के बीच वही है। बस पुरुष के बीच जो ऊर्जा उसको नाम दिया गया वीर्य, और स्त्री के बीच जो ऊर्जा उसको नाम दिया गया रज शक्ति। बस नाम ही अलग है। जैसे एक पुरुष का नाम हो सकता है राम, दूसरे का नाम हो सकता है कृष्ण, या मतलब कोई भी नाम हो सकता है। स्त्री का हो सकता है कोई भी नाम लीजिए, जो भी आपको, अनुसुईया ले लीजिए, मीरा ले लीजिए, लेकिन है स्त्री ही ना, तो तब तो स्त्री ही है। भीतर जो आत्म तत्व वो तो आत्म तत्व, लेकिन शरीर तत्व जो है उनका निर्माण तो स्त्री का ही है। लेकिन उन दोनों के बीच ऊर्जा तो एक ही है ना। इसी तरह जो ऊर्जा पुरुष के बीच है, जो ऊर्जा स्त्री के बीच है, वो एक ही ऊर्जा है। बस जैसे स्त्री का नाम स्त्री वाला होता है, पुरुष का नाम पुरुष वाला होता है, उसी तरह उनको शब्द दे दिए। रज स्त्री में जो ऊर्जा होती है, वीर्य जो पुरुष में ऊर्जा होती है, पुरुष में जो ऊर्जा उसको नाम वीर्य दे दिया, स्त्री की ऊर्जा को नाम दे दिया रज, लेकिन होती ऊर्जा एक ही है। अब उस ऊर्जा को रोकने का एक ही तरीका हो सकता है, चाहे पुरुष में हो चाहे स्त्री में हो। जैसे एक बीमारी चाहे स्त्री में पुरुष, उसको दवाई, उसका जो रोग की दवाई होगी वो एक ही होगी ना। स्त्री के लिए ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए अलग ब्रांड आता है और पुरुष के लिए अलग ब्रांड आता है, इसी तरह। लेकिन बहुत सारे चंद लोगों ने कुछ व्यू बटोरने के लिए, कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाने के लिए लोगों को मूर्ख बना दिया कि वहाँ स्त्री ब्रह्मचार्य होता है, पुरुष ब्रह्मचार्य होता है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई स्त्री ब्रह्मचार्य नहीं होता है, कोई पुरुष ब्रह्मचार्य नहीं होता। ब्रह्मचार्य सिर्फ ब्रह्मचर्य होता है। अब जहां पे मैं जो चीजें बताता हूं ब्रह्मचर्य पालन से संबंधित, ऐसा कोई चीज नहीं लाइन बताया मैंने कि सिर्फ वो स्त्री के लिए है, ऐसी कोई चीज नहीं बताई मैंने जो सिर्फ पुरुष के लिए है। ब्रह्मचर्य पालन एक जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की कला है, एक रास्ता है, एक मेडिसिन है। उसको स्त्री भी खा सकता है, पुरुष भी खा सकता है, उसकी विधि भी सेम ही है। बस इतना होता है कि पुरुषों की संख्या जो होता है वो अपनी मर्जी से चल सकता है, पर इस समाज में है स्त्रियों को अपने हिसाब से नहीं चला जा सकता। लेकिन अगर कोई स्त्री इस लायक बन जाती है
अध्यात्म की इतनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है, उसका मटीरियलिस्टिक भी वेलबींग अच्छा है, वो अपने घर में रह सकती है, भजन कर सकती है, उसको कौन बोलेगा नहीं करो विवाह, कौन मना करेगा? समाज बोलता है, लेकिन क्या है भाई, एक बात बताओ ना, समाज तो ये कहना, समाज अच्छा भी कहेगा आपको, बुरा भी कहेगा, लेकिन आपके भीतर ईमानदारी होनी चाहिए। मन में काम क्रोध भरा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मन के भीतर सब भरा हुआ है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए बोल देंगे हाँ मुझे इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट नहीं, वो भीतर से 4 बॉयफ्रेंड रखे हैं। वो नहीं होना चाहिए। वही लड़कों का भी हाल है, बाहर से तो मतलब बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य पालन के बारे में बात करते हैं ना, ब्रह्मचर्य नाश किए हैं, अब वो उसका परिणाम भोग रहे हैं ना, तो अब उनका वैराग्य आ गया, मैं संसार गृहस्थी में नहीं जाना है, लेकिन भीतर मन तो इच्छा वही है ना। अब वो वैराग्य में जाएगा तो क्या करेगा, वो फिर गंदे आचरण करना शुरू हो जाएगा। अब वो धोबी का कुत्ता बन जाएगा, नहीं साधु रहेगा, नहीं ना घर का ना घाट का, ना गृहस्थ लायक ना अध्यात्म के लायक। तो लेकिन गृहस्थ मार्ग भी जाएगा तो उस मार्ग से पतन तो नहीं होगा ना उसका। तो इसलिए गृहस्थ मार्ग बताया, गृहस्थ मार्ग निकृष्ट नहीं है, नीचा नहीं है। 4 आश्रम है, चारों आश्रम में जो श्रेष्ठ आश्रम है, बड़ा आश्रम है, श्रेष्ठ भी और बड़ा, वो आश्रम जानते हैं कौन सा है? वो आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन फिर भी किसी की इच्छा होती है, जैसे तुम मार्केट में जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप सब थोड़ा ना खरीदोगे, आप वही खरीदोगे जो आपको चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार, अपने इंटरेस्ट अनुसार। इसी तरह अगर आपके जीवन में ईमानदारी से, अगर मन से भीतर से आपको लगता है कि मुझे गृहस्थ में नहीं जाना है, तो ठीक है, आप गृहस्थ में मत जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जो 15 पॉइंट वाला वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसी वीडियो के एंड में लगा दूंगा उसको, 15 पॉइंट्स वाला आप देख लीजिए, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है। तो उन चीज़ों को फॉलो करके आप ब्रह्मचर्य पालन कर लीजिए, करना। बाकी जो 2 साल ब्रह्मचर्य पालन कर, मैं 1 जनवरी से शुरू करूंगा। पहले तो हमने 11 दिन का टारगेट लिया था, फिर 21 दिन का लिया था, अब 60 दिन का लिया था, मतलब आप लोगों के साथ। अब मैं पूरे 2 साल का टारगेट लूंगा और हर दिन मैं आपको गाइड करूंगा। आपकी जो भी समस्या होगी, आप भाई मान के, दोस्त मान के, जो भी आपके अंदर भाव हो, है ना, तो वो आप लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका मैं उत्तर आपको ईमानदारी से दूंगा। देखो, ईमानदारी से चलोगे ना तो आपका जीवन सहज रहेगा। मन में कुछ और, मैंने बहुत सारी स्त्रियों भी, लड़कियों को भी देखा, लड़कों को भी देखा, मुख में जो बात कर रहे होता ना, नहीं हमारा दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं, हमें बताओ जे वो, लेकिन उनके भीतर वो सब संसार भरा हुआ है। देखो, भीतर संसार भरा, बाहर से आप करोगे तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे ना, है ना। मेरा क्या ले जाओगे आप, भ्रष्ट हो जाओ, मेरा क्या, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। तो ईमानदारी से जो भीतर है, जो आपसे गलती हुई है वही है। जब वो ही स्पष्ट होगी तभी तो आपका मार्ग आगे स्पष्ट होगा ना। जो आपसे गलती हुई है, जो आपके भीतर है, काम सबके बीच होता है, संसार के प्रति भी सबके बीच होती है, कोई बिरला ही एक होता है जो इस संसार के प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो उसमें बुराई क्या है? एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करो और ईमानदारी से उस रास्ते पे चलो, तो तब आपका कल्याण होगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे और मनमानी करोगे तो फिर पतन ही होगा। बहुत सारी चीजें मैंने बता दी कि ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना है, वो 15 पॉइंट्स का जो वीडियो, उसमें गृहस्थ में भी चल के आप ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। और नैष्ठिक जब रहना तो ब्रह्मचर्य पालन, अपने भीतर जो ऊर्जा उसको दिशा देनी है, भजन की करना, भगवान के प्रति लगाना है। किसी व्यक्ति का समाज सेवा उद्देश्य है तो वो समाज सेवा में पड़ जाए, क्यों इस दुनियादारी में पड़ जाए। किसी का भगवान का भजन करना, उसी में पड़ जाए। कोई जीवन में कोई और लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, जैसे गृहस्थ में रह के दुनियादारी नॉर्मल जीना चाहता है, लेकिन ईमानदारी से, सुखी से, शांति से जीना चाहता है, और संसार की भक्ति, भगवान की भक्ति भी करना चाहता है, संसार में कुछ ऊंची चीज प्राप्त भी करना चाहता है, बड़ा पद चाहता, कोई एक लक्ष्य संसार में उसने निर्धारित किया, उसके लिए ब्रह्मचर्य पालन जरूरी है। एक अच्छे गृहस्थ जीवन के लिए ब्रह्मचर्य पालन जरूरी है, क्योंकि आपकी सेहत अच्छी होगी, चेहरे पे चमक होगी, दिमाग शांत होगा। ब्रह्मचर्य नाश का परिणाम क्या होता है, एक वीडियो है ब्रह्मचर्य नाश से, 60 पॉइंट्स मैंने बताया, उसमें देख लीजिएगा कि ब्रह्मचर्य नाश का परिणाम क्या होता है। आप किसी लायक नहीं बचते हो, ना गृहस्थ के, ना अध्यात्म के, किसी लायक भी नहीं बचते हो। चेहरा भी झुर्रियाँ पड़ गई हैं जवानी से पहले ही, मतलब कोई सहन शक्ति नहीं रहती, अपनी हजारों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो उन सब से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन है। अब स्त्री को ब्रह्मचर्य पालन कैसे करना चाहिए, पुरुष को करना चाहिए, वो एक ही रास्ता है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर जब समस्याएं आ जाएं स्त्री के लिए, उसका सोल्यूशन स्त्री के लिए अलग हो सकता है, पुरुष के लिए आ जाए उसके लिए सोल्यूशन हो सकता है कि अच्छा स्त्री को ऐसे करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन की बात हो जाए तो वो एक ही रास्ता है। नाम जप, शास्त्र अध्ययन, सत्संग, सात्विक भोजन, और बाकी डिटेल में जाने के लिए वही 15 पॉइंट्स वाला वीडियो, क्योंकि वो जहाँ मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अब गृहस्थ शादी के बाद ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाता है, वो भी वीडियो मैंने बना चुका हूँ अभी तक। अगर आप डिटेल में देखें ना, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कम से कम मुझे आइडिया लगता है 200 से प्लस अधिक वीडियो बना चुका हूँ मैं, और ना जाने अभी कितनी और आएंगी डिटेल वाली जो आपकी ब्रह्मचर्य से संबंधित ही है। हाँ, पर्टिकुलर मैं चीज़ों को अध्ययन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जहाँ आपके साथ वार्ता होती है, आपकी समस्या आती है, तो उसको फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि समस्या क्या सोल्यूशन हो सकता है।
लेकिन मैं सच्ची से बता रहा हूँ, आप मेरी बहन हैं, माता जी हैं, मित्र हैं, कोई भी हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन ही है। स्त्री ब्रह्मचर्य पालन कुछ नहीं होता है, पुरुष ब्रह्मचर्य पालन कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई गुमराह करके मूर्ख बना रहा है कि स्त्री ब्रह्मचर्य पालन होता है, पुरुष ब्रह्मचर्य पालन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन है, और वो स्त्री चाहे तो स्त्री भी कर सकती है, पुरुष चाहे पुरुष भी कर सकता है। बस स्त्री को ज़्यादा समस्या आती है कि अगर, क्योंकि उनका विवाह हो जाता है, उनको उतनी फ्रीडम नहीं है, तो विवाह के बाद ब्रह्मचर्य पालन करना, तो देखो जब आप विवाह करते हो ना, अब एक चीज़ समझनी है, अगर आपने विवाह नहीं किया है तो फिर आप विवाह जो आपके भीतर ऊर्जा उसका संरक्षण कैसे करना है वो मैंने बता ही दिया है 15 पॉइंट्स वाली वीडियो में। लेकिन विवाह के बाद जब आप चाहते हो कि आपका जो ब्रह्मचर्य पालन के हिसाब से ही चलो, लेकिन जब विवाह करते हो तो क्यों करते? विवाह दो व्यक्ति इसलिए करते हैं, थोड़ा थोड़ा उनके संसार के प्रति आकर्षण है। लेकिन कुछ लोगों में होता है शादी करने के बाद बहुत जल्दी ही वो संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति का खत्म होता है, दूसरे का नहीं होता है। अगर दोनों का आकर्षण खत्म हो जाए संसार के प्रति, फिर तो बहुत बड़े भक्त बनेंगे, मिलकर भक्ति कर सकते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति बनेंगे, समाज में अच्छा बहुत बड़ा कार्य करेंगे। लेकिन एक ही शक्ति खत्म हो गई संसार के प्रति, थोड़ी दूसरे के बीच बची है। तो अब देखो आपने साथ पकड़ा है ना। विवाह का मतलब कि जानते हो, आज का जो व्यभिचार पशु वाली जी नहीं, विवाह का मतलब जानते हो, दो दोस्त, दो मित्र बिना कंडीशन के, एक गिर रहा है दूसरा हाथ पकड़ा है, चिंता मत कर, चल चल मिलके चलते हैं। एक गिर रहा है दूसरा हाथ पकड़ा संभाल रहा है। दो व्यक्ति तभी साथ आते हैं कि एक दूसरे को संभालें, एक दूसरे का सहारा बने और जीवन रूपी इस यात्रा को पार करें। क्योंकि इस जीवन में ये लंबा पड़ाव है, दुख आएंगे, सुख आएंगे, दिन आएगा, रात आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन उस यात्रा को मिलके पार करना है। तभी तो गृहस्थ में गए। तो अगर मान लो मैं विवाह में जाता हूँ, मेरा मन संसार के प्रति खट है, लेकिन मेरे जो साथी है उसके मन में है संसार के प्रति थोड़ा है। अब देखो मुझे उसको समझाना चाहिए। अगर मेरे मन में वैराग्य आ गया तो मुझे उसको समझाना चाहिए कि धीरे देखो ये संसार भोग करके क्या है, अपनी ऊर्जा बर्बाद करके। हमें कोशिश करना चाहिए इस ऊर्जा को संरक्षण करें और हम अच्छे अध्यात्म की तरफ लगाएं, समाज की सेवा की तरफ लगाएं, कुछ अच्छा कार्य करें, ताकि हमारे जाने का, इस संसार में जन्म लेने का फायदा भी हो और हम भी उस मुक्ति को, शांति को प्राप्त करें। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो मेरा साथी, मैं ये समझा सकता हूँ, कब समझा सकता हूँ उसको? जब वो शांत हो। लेकिन कभी कभी जब किसी इंसान को भूख लगी हो और उसको आपका ज्ञान काम नहीं करता है, उस समय उसको भोजन ही चाहिए। इसी तरह हो सकता है मेरा जीवन साथी हो, वो परेशान हो, तो तब मुझे अपना वैराग्य नहीं देखना है, क्योंकि मैं अब गृहस्थ में हूँ। जब मैं गृहस्थ में हूँ तो मुझे अपना वैराग्य नहीं देखना, मुझे उसका देखना है कि वो गिर ना जाए। अगर मेरा साथी, मैं जब स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो पानी ग्रहण करते हैं ना एक दूसरे से, स्त्री पानी ग्रहण करता है, पुरुष करता है पानी ग्रहण। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्त्री को छूट है, नहीं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। और अगर एक दोनों में से किसी एक का पतन होगा तो तुम सोचोगे तुम बच जाओगे, नहीं, फिर तुम्हारा भी पतन होगा, उसका दोष तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुमने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। अगर वो जीवन साथी जब वो बहुत परेशान है, ठीक है, मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हर समय उसके दिमाग में काम तो नहीं चढ़ा होगा ना, हर समय वो परेशान तो नहीं होगा ना। जब परेशान है, जब लग रहा है कि अब वो भ्रष्ट हो सकता है, अगर मैंने उसका सहयोग नहीं किया, हो सकता है वो गलत मार्ग पे चला जाए। तो गलत मार्ग पे जब चल जाए उसका पतन तो होगा ही होगा, मेरा पतन भी होगा, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। अगर मुझे उसमें जाना नहीं था, गृहस्थ में अगर मैं उसका साथ नहीं दे सकता हूँ तो मुझे गृहस्थ में जाना नहीं चाहिए था। इस तरह से मिलके चला जाता है। और फिर गृहस्थ में भी जाओ ना, शास्त्रों में कहा है कि पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, महीने में एक बार होना चाहिए। कब होना चाहिए? ऋतुकाल में, यानी जब मासिक समय आता है ना स्त्री के लिए, उसके 4 दिन के बाद 12 दिन तक एक जो पवित्र टाइम आता है, उस टाइम महीने में एक बार। और बाकी ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन कोई चाहता हो विवाह के बाद भी, कोई पति पत्नी स्त्री पुरुष चाहता हो कि उनके दिव्य संतान हो, एक भक्त पैदा हो, देशभक्त पैदा हो, कम से कम 1 साल 2 साल ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर वो उसमें जाएं। और फिर गृहस्थ जीवन में जाने के बाद पशुओं की तरह नहीं, अच्छे से संयमित ब्रह्मचर्य का पालन करें। मतलब जब जब मन परेशान हो, जहाँ संतान उत्पन्न करनी हो, उनको पैदा करना हो संतान, तो तब तो वो इस क्रिया में उतरें। जहाँ जब कभी मन परेशान हो, अब लग रहा है कि आज इस क्रिया में नहीं उतरे तो भ्रष्ट हो सकते हैं, तब उस क्रिया में जाना चाहिए। बाकी अन्यथा उस ऊर्जा से को संरक्षण करना चाहिए, बचना चाहिए, फिर अपना जीवन देखिएगा। अभी तक जो मैंने संतों से सुना, जो शास्त्रों में पढ़ा, यही है, ये रास्ता है। स्त्री भी
कर सकती है ब्रह्मचर्य का पालन, और पुरुष भी कर सकता है। स्त्री के लिए अलग नहीं, पुरुष के लिए अलग नहीं। बस थोड़ा ही समस्या अलग अलग हो सकती है। जब आपको कोई समस्या आएगी तो उसी के साथ मुझे आप समस्या पूछिएगा, भाई मान के कुछ मान के मैं आपको उसी के साथ जो ठाकुर जी की प्रेरणा होगी, शास्त्रों का जो भी थोड़ा बहुत मैंने देख पढ़ा हो, कहीं से सुना हो, संतों की कृपा जो हुई, मैं उसके अनुसार आपको आगे बताता जाऊँगा। राधे श्याम।